रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत में मौजूद थे और उनका ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और तारीखी रहा क्योंकि 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। कुवैत इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है और अब कुवैत ने इंडिया के सामने एक नया चैलेंज रख दिया है। कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिस पर उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास मैन पावर है, जिससे हम कुवैत को न्यू कुवैत बना सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ऑलरेडी 30% से ज़्यादा इंडियन जो हैं वो कुवैत में काम करते हैं और इंडिया वो पहला मुल्क है जो पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में रेमिडेंस कलेक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कुवैत विजिट पर बात करेंगे, तो ये चलिए हमारे साथ। बिल्कुल, मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम है वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है, तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सर, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि ये दौरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 43 इयर्स के बाद कोई इंडियन लीडर जो है वो कुवैत विजिट पर गए हैं और वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज़ है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात उसकी इकॉनमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है, जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियंस की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट करें और बूस्ट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबलाइज कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। सर, नो डाउट आप ये भी देखें ना कि ऑलरेडी इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख रहे हैं। अब देखें कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुज़म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। इस वाले से तो मैं ये बात करूँगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मज़हब कैसा है, हिंदू मज़हब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करें, इस्लाम के बारे में देखें कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे वो आबा अजदाद कैसे थे। वो उन चीज़ों को छोड़ के अब हिंदुज़म की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म में क्या चल रहा है। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरा हिंदू मजहब को पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें
तो मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं Are you comedy me? Are you comedy me? कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या यूएई। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही, और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं, और फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। ओआईसी चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही, और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी साहब वाकई पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं? लोग पाकिस्तान को भूले जा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और ब्रुनाई में भी जो भारतीय डायस्पोरा था उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम देशों में अब जहाँ कभी इंडिया पहुँचा नहीं था, आज इंडिया वहाँ पहुँच रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और साथ में एज अ लीडरशिप वो एक बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपने आप को खुद डिफेंड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर भारत हमारा उसको दुश्मन कहते हैं तो वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। तो आप क्या मानते हैं भारत को कि वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है? भारत ये तो शुरू से चले आ रहा है कि 1948 से 47 से कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, बट असल बात यह है कि अभी जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बनता है कि वो हमें डिफेंड करें, हमारी जो एक, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम नेशन हमें डिफेंड करना चाहिए। बट तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है कश्मीर को? पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर पा रहा, बेसिकली वो डिफेंड नहीं कर पा रहा, और उससे पॉजिटिव स्टेप लेने के बजाय वो खुद को कह रहा है कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है। हालांकि इंडिया तो अपने कंट्री के लिहाज से अपनी इंटरनेशनल जो एक सिस्टम है वो अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर रहा है, पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तजारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा किसी भी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम नेशन से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। सर, दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है, हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियां लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं 90 पाकिस्तानी होते हैं, जुर्म क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है, अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता।
पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकता है। हम जिस तरह पिछले इमरान खान कहता था कि मैंने मदीना की रियासत को बनाना है, तो मदीना की रियासत जब बनेगी तो उसमें ये सारे उसूल नुमाया होंगे। उसके बदौलत हम मुसलमानों को डिफेंड कर सकते हैं। जब मुसलमानों को डिफेंड करेंगे, जब हमारे पास पावरफुल गवर्नमेंट होगी, लीडरशिप होगी, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लीडर आपका होना चाहिए जिसकी दुनिया में इज्जत हो। तो मोदी साहब एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लीडर है, इसीलिए तो वो 3rd टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो अपनी लीडरशिप, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो अपनी पूरी वर्ल्ड में वो आप देख रहे हैं कि उसको वो लोगों को शो कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं। तो इसी वजह से तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे आप सीरिया को ले लें, आप बाकी जो टर्की को ले लें, तो वो सारे उसका साथ दे रहे हैं। जैसे कश्मीर से आपकी तरफ भी आएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को हार चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई अब ये जो मुद्दा हमने बनाया है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो भारत सरकार कश्मीर के अंदर बहुत तेजी से तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। आपको तो वो कश्मीर दिखता ही होगा पहाड़ों से। ऑफ कोर्स, हमें जो बॉर्डर लाइन पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं। क्या दिखता है? इंडिया का क्या दिख रहा होता है आपको? दिखता यही है कि जाहिर सी बात है बॉर्डर साइड पे वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करती, बट क्योंकि हमारे जो वहाँ के रिलेटिव्स होते हैं, जो लोग हमें बताते हैं इंडिया में, हाँ, वो ये चीज़ें ज़रूर बताते हैं कि वहाँ पे किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट। हमें भी बताओ ना, क्या माहौल चल रहा है इंडिया वाले कश्मीर में? लाइक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है कि जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे कोई जो इंटरनेशनली एक बुलेट ट्रेन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी उनने स्टार्ट की है। इंडिया ने बुलेट ट्रेन टाइप इस तरह की, मतलब एक बड़ी ट्रेन उन्होंने वहाँ पे चलाई है। और भी बहुत सारे उनके बड़े प्रोजेक्ट हैं। आल्दो वो अपने लिए इस चीज़ को बेहतर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट करके वहाँ के जो लोग हैं उनको एटलीस्ट बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। पॉलिटिकली तो अगर देखा जाए तो वो आल्दो जो कश्मीरी लोग हैं उनको दबा रहे हैं। अभी तो इलेक्शन दे दिए ना, इलेक्शंस हो गए, बट असल बात यह है कि चले पॉलिटिकल वीकनेस कश्मीर में है लेकिन डेवलपमेंट वीकनेस नहीं है। डेवलपमेंट वीकनेस वहाँ पे पाकिस्तानी सरकार से कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट आए हैं आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर के अंदर मुश्किल ही है कि मैं कुछ बोल सकूं उसके लिए। मतलब कोई ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हो, जैसे इंडिया ने वहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया, कुछ आपके यहाँ ऐसा हुआ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे मंगला डैम बना है, एयरपोर्ट तो कोई भी नहीं है फिलहाल वहाँ पे, कोई एक आध भी एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे। और सबसे बड़ी डिमांड भी मतलब अभी मौजूदा जो हमारे ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनकी यही है कि एटलीस्ट एक एयरपोर्ट बना दें वहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं है वहाँ पे। और सड़कों की जो हालत है अभी तक, छोटे छोटे लेवल के जो मामलात हैं, मतलब सड़कें हो गई, पाइप्स, नालियाँ, इन्हीं चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंटरनेट आता है लेकिन वो भी ना होने के बराबर होता है। आप बताएं क्या, जैसे मैंने चले आप क्या मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि आपने आइसोलेशन की बात की है कि मतलब इंडिया हमसे कश्मीर को आइसोलेट कर रहा है। हाँ। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर तो चलो ठीक है, उसके ऊपर हम सबको पता है कि वहाँ पर एक मुतनाज़ा इलाका है, तो उसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ पर टैक्सेस भी नहीं होती और भी मतलब वहाँ के लोग एक पॉलिटिकली व्यू से अपने आप को बेनिफिशियरी साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हालत को देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली मईशत के तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कश्मीर को वापस पकड़े, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ले, इसलिए कि पाकिस्तान के जो अपने सूबे वो उससे आइसोलेट होना चाह रहे हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद उनको अपने जो उनके हुकूक है वो नहीं दे रहे, तो वो कश्मीर को किस तरह देंगे। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है, स्टेट के काम क्या है, उनके काम यही है कि हमने अपने अवाम को किस तरह कंट्रोल करना है, हमने ऑपरेशन अंग्रेज़ों के, अमेरिकन के कहने पर किस तरह करना है, हम वहाँ से किस तरह पैसों को गेन करेंगे, और उसके अलावा हमने सीपैक को किस तरह कामयाब नहीं, हमने सीपैक से किस तरह पैसे कमाने, हमने सीपैक को सिक्योरिटी देनी है, किसके नाम पे देनी है, हमने सीपैक के थ्रू बलूचिस्तान से लेकर
गवादर तक हमने किस तरह वहाँ पर अपने आप को तो बेनिफिशरी साबित नहीं करने देना है, बल्कि हमने अमेरिका को खुश करना है ताकि सिक्योरिटी में कोई डिस्टरबेंस आ जाए। तो जिस मुल्क की हालात इस तरह हो वो किस तरह कश्मीर को डिफेंड करेगा, वो किस जैसे तरह आपने सी पैक की बात की, पाकिस्तान कहता है हमने कश्मीर को सी पैक दिया। सी पैक तब होगा जब मुकम्मल होगा। सी पैक मुकम्मल होगा ही नहीं, इसलिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। तो दहशतगर्दी हो जाती है। दहशतगर्दी वो मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने बताया कि हम सी पैक को या फिर जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना था तब से ही हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने ही ये जो हमारा IMF का जो सिलसिला है, जो लोन का जो सिलसिला है, हम जो डिफरेंट ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं, ये तब से शुरू है और आज तक पाकिस्तान उसी के ऊपर चल रहा है। तो जिस रियासत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसके ऊपर मबनी हो तो वो खाक तरक्की करेगी। तो इंडिया की पॉलिसी भी अच्छी है और वो किसी ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है। किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, उनकी आज़ाद खारिजा पॉलिसी है। वो हर किसी को कहते हैं हमारे साथ आप कारोबार करें, हमारे साथ आप दुनिया की अमन अमान बरकरार रखने में हमारे साथ आप हमारे हामी बनो। हाँ। तो हम क्या करते हैं, हम कभी एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं, कभी दूसरे ब्लॉक, जब किसी ब्लॉक में जाते तो वो वाले ब्लॉक हमसे खफा हो जाते। तो इसी कशमकश में हम लोग इस आज हमारी मुल्क में जो महंगाई हो रही है, जो बदअमनी है, ये सब उसका नतीजा है। और उसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम यहाँ पर अगर किसी भी हुकूमत से रुजू करेंगे या उम्मीद लगाएंगे कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, बल्कि अपने एक दूसरे से बदला लेने में, अपने एक दूसरे को टारगेट करने में सारा पैसे उसी पे ही खर्च करते हैं। आपको क्या